हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक 3R क्लासेस। हम लोग पढ़ रहे थे भारतीय इतिहास पूर्वावलोकन घटना चक्र का। हमारा टॉपिक था गुप्त एवं गुप्तोत्तर युग। हम इससे पहले 25 क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, चीनी यात्री, जो प्रसिद्ध चीनी यात्री फाह्यान था, उसने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? राइट आंसर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में चीनी यात्री फाह्यान ने भारत के विभिन्न स्थानों का भ्रमण किया था। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसको देखेंगे। कुमारगुप्त फर्स्ट, इनका है मंदसौर अभिलेख, पतिक तक्षशिला अभिलेख, प्रभावती गुप्ता उदयगिरी गुहालेख, ये इनका सही नहीं है। समुद्रगुप्त का एरन अभिलेख है। उदयगिरी गुहा अभिलेख जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय का है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा विकल्प सी, प्रभावती गुप्ता उदयगिरी गुहालेख से संबंधित नहीं है। व्याख्या देख लेंगे। कुमारगुप्त फर्स्ट मंदसौर अभिलेख, पतिक तक्षशिला अभिलेख, चंद्रगुप्त द्वितीय उदयगिरी गुहा अभिलेख तथा समुद्रगुप्त एरन अभिलेख है। प्रभावती गुप्ता का उदयगिरी अभिलेख से कोई भी साक्ष्य ऐसा प्राप्त नहीं होता जिनसे इनका कोई संबंध हो। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। इनकी रानी है चंद्रगुप्त है, इनकी रानी कौन सी है? चंद्रगुप्त द्वितीय है, चंद्रगुप्त कुमारगुप्त फर्स्ट है। इनकी रानियों के नाम दिए गए हैं, उनको देखेंगे। चंद्रगुप्त, इनकी रानी का नाम है कुमार देवी। समुद्रगुप्त की रानी है दत्ता देवी। चंद्रगुप्त द्वितीय की है कुबेर नागा और कुमारगुप्त फर्स्ट की है अनंत देवी। ईसा की 3री शताब्दी से, जबकि हूण आक्रमण से रोमन साम्राज्य समाप्त हो गया, भारतीय व्यापारी अधिक निर्भर हो गए थे अफ्रीकी व्यापार पर, पश्चिम यूरोपीय व्यापार पर, दक्षिण पूर्वी एशियाई व्यापार पर या मध्य पूर्वी व्यापार पर। तो राइट आंसर इसका होगा दक्षिण पूर्वी एशियाई व्यापार पर। ईसा की 3री सदी से जब हूण आक्रमण से रोमन साम्राज्य का पतन हो गया तो भारतीय दक्षिण पूर्व एशियाई व्यापार पर अधिक निर्भर हो गए थे। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पत्तन से संचालित होता था? गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पत्तन से संचालित होता था? वो था ताम्रलिप्ति का पत्तन। गुप्त काल में ताम्रलिप्ति बंगाल का एक प्रमुख बंदरगाह था। यहाँ से उत्तर भारतीय व्यापार दक्षिण पूर्वी एशिया, चीन, लंका, सुमात्रा, जावा देशों के साथ होता था। पश्चिमी भारत का प्रमुख बंदरगाह भृगुकक्ष यानी भड़ोच था, जहां से उत्तर भारत का पश्चिमी देशों के साथ समुद्री व्यापार होता था। गुप्त काल में उत्तर भारत का सर्वाधिक व्यापार दक्षिण पूर्व एशिया से होता था। अतः इस काल का प्रमुख बंदरगाह ताम्रलिप्ति था, परंतु अन्य बंदरगाहों जैसे भड़ोच, कल्याण, काम्बे आदि से भी उत्तर भारतीय व्यापार होता था। अतः उपयुक्त प्रश्न में सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर ताम्रलिप्ति होगा। साथ ही यदि विकल्प में उपयुक्त सभी विकल्प होता तो सटीक उत्तर उपयुक्त सभी होता। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? कल्याण, ताम्रलिप्ति, भड़ोच, काम्बे या उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो हमारा विकल्प सही हो जाएगा ई। भारत में दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ अपने आरंभिक सांस्कृतिक संपर्कों तथा व्यापारिक संबंध बंगाल की खाड़ी के पार बना रखे थे। निम्नलिखित में से कौन सी बंगाल की खाड़ी के इस उत्कृष्ट आरंभिक समुद्री इतिहास की सबसे विश्वसनीय व्याख्या या व्याख्याएं हो सकती हैं? प्राचीन काल तथा मध्यकाल में भारत के पास दूसरों की तुलना में अति उत्तम पोत निर्माण तकनीकी उपलब्ध थी। इस उद्देश्य के लिए दक्षिण भारतीय शासकों ने व्यापारियों, ब्राह्मण, पुजारियों, बौद्ध भिक्षुओं को सदा संरक्षण दिया था। बंगाल की खाड़ी में चलने वाली मानसूनी हवाओं ने समुद्री यात्राओं को सुगम बना दिया था। और इस संबंध में वो बी दोनों विश्वसनीय व्याख्याएं हैं। तो हमारा विकल्प सी सही होगा। इसकी व्याख्या देखेंगे। भारत ने दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ अपने आरंभिक सांस्कृतिक संपर्क तथा व्यापारिक संबंध बंगाल की खाड़ी के पार बना रखे थे। इसका प्रमुख कारण बंगाल की खाड़ी में चलने वाली मानसूनी हवाओं के द्वारा समुद्री यात्रा का सुगम होना था। अतः सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर विकल्प सी होगा। गाइस, आज की क्लास में इतना ही है। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की क्वेश्चन के साथ में मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। बाय।